गुड न्यूज नेटवर्क के सत्यपथ कार्यक्रम में सभी भाई और बहनों को निर्मल का नमस्कार, निर्मल का अभिवादन। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पेश है एक सुंदर गीत। मुद्दत से सुनते आ रहे हैं कि चिंता चिता के समान है और चिंतन एक मशवरा, एक सलाह। चिंता से चिंतन बेहतर है, क्योंकि चिंतन करने से हमें हर परेशानियों के हल मिल जाते हैं, हर परेशानियों के निदान मिल जाते हैं। वरना चिंता दीमक की तरह इस शरीर को खोखला कर देती है, असहाय छोड़ देती है, बेबस छोड़ देती है। आखिर इस चिंता से मुक्त करने का या मुक्ति पाने का सबसे मजबूत उपाय क्या है? आइए सुनते हैं डॉक्टर देवदास के उत्तम, सुलझे और सधे विचार। फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। और ये सुंदर अवसर हमें मिला है, हम कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। और एक सामान्य बात मैं आपको बताऊं, अपन कहते हैं चिंता, फिक्र, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोग बिल्कुल बोलचाल में बोलते ही हैं। भाई काय को चिंता करते हो, ऐसा बोलते हैं ना किसी को भी। और डॉक्टर के पास जाओ तो क्या बोलते हैं मालूम? बस चिंता करना छोड़ो, चंगे हो जाओगे। अब भाई चिंता करना छोड़ो तो कैसे छोड़ें, क्या करें? हम बोले, डॉक्टर को मैंने पूछा, भाई आप तो मेरे को बोलते हो चिंता करना छोड़ो, तो मैं तो ऐसे कोई चिंता उनता करता नहीं, लेकिन यदि आप अभी घर जाओगे तो क्या सब्जी वब्जी लेके जाना है क्या? बोले हाँ यार, घर में सब्जी खत्म हो गया मेरे लिए। बोले काय को चिंता करते हो? तो बोले ऐसी चिंता। बोले वैसी चिंता मेरे को है। चिंता मतलब एक है कि जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, कल की चिंता मत करो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और बोलता सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने चिंता अपने आप लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मेरे अजीजों, ये चिंता जो है हमारा एक बहुत बड़ा पाप है जिसको कहें। यदि प्रभु पे विश्वास मेरा नहीं है तो ये सारी चिंताएं मेरे अंदर में आती है। वास्तव में वरी शब्द जो है इंग्लिश का शब्द है, यदि आप उसको पहचानते हैं तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूं। ये ग्रीक का शब्द है जो कि मेरिमनाओ करके उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका शब्द ऐसा प्रकार से उच्चारण किया जाता है। इसमें दो शब्द हैं, मेरिजो एक है और नोस एक है। मेरिजो का मतलब होता है विभाजित करना और नोस का मतलब होता है मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क को विभाजित करना मतलब चिंता है। समझ में आ गई बात? मतलब ये चिंता कैसे होगा? हमारा दिमाग इधर उधर पलटता है।
फिर दुनिया भर की बातों में हमारा चले जाता है, इधर उधर की संसारिकता में डूब जाते हैं कि वो ऐसा कैसे लाएंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसा करेंगे, इस बच्चे की शादी कैसे होगी, वो कैसे होगा। तो प्रभु क्या कहता मालूम, वचन में साफ लिखा हुआ है कि जब आकाश की पक्षियों को तुम देखो, उसकी कौन चिंता करता है, और वो सब चीजें उसकी हो जाती है। और बोले कि धरती के शोषण फूलों को देखो, उसको कौन वस्त्र पहनाता उड़ाता है, कितनी खूबसूरत दिखती है, उसका कौन इंतजाम करता है, परमेश्वर करता है। जब परमेश्वर पक्षियों को देखता है, उसको देखता है, सिंहों को देखता है, जल को देखता है, थल को देखता है, वृक्षों को देखता है, हरियाली को देखता है, सूखेपन को देखता है, सारी चीजें नियत समय पर अपने अपने में पूरे होते जाती है। फलों को देखो, समय पे फल आते हैं, सीताफल कब आएगा मालूम है, आम कब फलेगा मालूम है, खरबूज कब आते हैं वो मालूम है, तरबूज कब आता है ये मालूम, सारी चीजें अपने अपने समय पे होते जाती है। लेकिन मनुष्य एक है जो कि प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो काम हमको नहीं करना चाहिए। एक छोटे बच्चे में देखो वो गुण आता है। एक बार मैं अपनी लड़की को लेके गया था, छोटी थी, उसको डॉक्टर के पास, तो उसने बोला कि इसके पेट में सर वर्म्स हो गए हैं, आप इसको मीठा खाने को मत देना। वो सुनी, वो उसको बोले बेटा देखो चॉकलेट मीठा मत खाना, बोले हाँ। और दूसरे दिन मैं सवेरे कॉलेज के लिए निकला, थोड़ा दूर गया, पेन भूल गया तो लौट के आया, गाड़ी स्टैंड पे किया, घर जा रहा हूं तो दरवाजे के पास वो खड़ी है सवेरे के टाइम, और ऐसा हाथ पीछे करके, और क्या बोलती है मालूम, मेरे हाथ में पापा कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं जल्दी जल्दी से पेन ली का आके मैं बोला कुछ नहीं, बोली तो कुछ होगा, दिखा मुट्ठी भर का शक्कर खाए जा रही। क्यों, मना कल तुमको किया, आज तुम उसको खा रहे हो। बच्चे में कहां से आया ये गुण? यही मेरे अजीजों हमारा एक स्वभाव है। यही पाप के स्वभाव के कारण हमारे अंदर में ये चिंता आती है। चिंता मतलब चिंता, वरी इज ए सिन। ये क्या करता मालूम, ये सिन कैसा करता है समझे आप? देखिए, ये हमारे को डिस्टर्ब कर देता है, विचलित कर देता है हमारे साथ। देखो इतनी चिंताएं हो जाती है लोगों को कि खाना पीना हराम हो जाता है, बोलते हैं ना, न भूख लगती न प्यास लगती। क्यों? चिंता है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज है तो शुगर बढ़ गया, क्यों? बोले चिंता। डॉक्टर बोलता चिंता मत करो। कैसे नहीं करेंगे? ये स्वभाव के अंदर, ये कैसे नहीं करेंगे वो मैं आपको बताऊं। लेकिन पहले ये देखिए, ये हमारे इस पवित्र मंदिर को जो कि देह है, इसको विचलित कर देता है, खराब कर देता है, और उससे नियंत्रण हमारा खो जाता है। इसके लिए कैसा करना चाहिए? तो मेरे पास 3 सिद्धांत मैंने इसे खोजा है। पहली चीज है, परमेश्वर की प्रशंसा करना सीखो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। प्रेज जिसको बोला है, और ये प्रेज क्या है? बोला है कि वरी का एंटीडोट है, मतलब वरी को खत्म करना है। तो जैसे कुछ एलर्जी हो गया, कुछ हो गया ना, बोलते हैं एविल ले लो, तो क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा। ये जो है एविल है, क्या? प्रेज, प्रशंसा करना। यदि तुम परमेश्वर की प्रशंसा करो, तू महान है, तू उद्धार का करता है, तू धरती को बनाया, तूने सृष्टि की है, सारी चीजें तेरे नियंत्रण में है, मैं भी हूं, एक एक सांस मेरा तेरे नियंत्रण में है। ये बोलते जाओ तो हमारे अंदर में एक स्तुति, एक प्रशंसा आती है, और जो मतलब हमारे सारे विचारों को नियंत्रित कर देती है, हमारे खून को ताजा कर देता है, हमें एक प्रसन्नता आती है, हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने आप में लगता है कि कुछ हमारे पास में है। ये ठीक करता है, क्योंकि ये जितने भी अनप्लेजेंटनेस है ना, जितने भी ये सारी चीजें जो हमको डिस्टर्ब कर देती हैं, ये सारी चीजें उससे दूर होती हैं। तो फिर धरती पे कौन है भैया जो बिना चिंता के है? अरे एक राजा बोला कि जाके मंत्री को बोला कि तुम लोगों को इधर उधर सब तरफ भेजो, और सबसे एक ऐसा आदमी जिसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, उसके कमीज को लेके आओ, मैं पहनूंगा। ठीक है भाई, सब लोग इधर उधर खोजे खोजे खोजे, सब सर्वे किए, सब करने के बाद पता लगा एक आदमी बहुत ये है, इसको कोई चिंता नहीं है साहब, ये खेती काम करता है, खाता पीता सोता है, इसको कोई चिंता नहीं, बढ़िया है। तो उसके पास गए, बोले भैया तू चिंता तेरे कुछ नहीं है, हमको पता चला है, तू फर्स्ट आया है, तेरा कमीज दे, राजा पहनेगा। तो क्या बोलो? अरे भैया मेरे पास कमीज ही नहीं है। क्यों? उसके पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास कोई चिंता नहीं, कमीज नहीं। राजा के पास आके बोले शर्ट साहब, उसके पास शर्ट है ही नहीं, क्योंकि वो उसके पास कुछ भी नहीं है। और तब राजा को समझ में आया, ये चिंता फिक्र जो है, ये सारी चीजें हमारे सांसारिक रूप से बेकार कर देती है। लेकिन यदि चिंता नहीं है, आदमी खुश है। कभी कभी देखो, कभी हमारे ऊपर जैसा बुराई कुछ आ जाता है, जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो बोलते हैं कि इसको प्रेज कैसा करें, हम उसकी स्तुति प्रशंसा कैसे करें जब हमको कुछ नहीं कर रहा है। एक स्पर्जन नाम एक बहुत बड़ा भक्त है, उसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। स्पर्जन ने बताया कि एक जवान लड़का था उनके यहाँ, तो उनके मोहल्ले में, तो उसका ये हिप बोन टूट गया था एक्सीडेंट से।
जैसे टूट गया तो खाट पे पड़ा है बेचारा बिस्तर पे, उसके लिए लोग जाके दुआ कर रहे हैं, चंगाई दे करके स्तुति प्रशंसा परमेश्वर, तू महान है, चंगाई का देने वाला है, तू मुर्दों को उठाया, तूने अंधों की आंखें खोली, तू लंगड़ों को चलाया, इस लड़के को ठीक कर। ये कर रहा तो थोड़ी देर में दूसरे दिन उसको पता चला लड़का कहीं थोड़ा सा उठा तो फिर गिर गया, और गिरा तो फिर से वहां टूट गया। अरे वो तो डबल फ्रैक्चर हो गया, कैसे हो गया? तो क्या हुआ बाद में मालूम, जो पहले टूटा था वो सही जुड़ नहीं रहा था, तो दोबारा जब टूटा तो वो सही जुड़ा, और बोले वो लड़का बिल्कुल ठीक हुआ। अब अपन क्या सोचते, एक बार टूटा दूसरे बार टूटा तो हमारी दुआ नहीं सुना, लेकिन वो दूसरे बार तोड़ के उसको सीधा करके किया। मतलब मेरा कहने का ये है मेरे जो, वेट एंड सी, धीरज रखो और तुम मांगो और वो तुम्हारे सारे झोली को भर देगा। ये है, चिंता करने से कोई चीज दूर नहीं होती, प्रेज करो। और दूसरी चीज उसका क्या मालूम, दूसरा चीज जो है पॉइज, इसका मतलब होता है कि एक बैलेंस, संतुलित जीवन हमारा, संतुलित विचार और संतुलित एक स्थायी विचार हमारे अंदर में होना चाहिए। तब होता है जैसे अपन अपने विचारों को नियंत्रण करो, अपने स्वभाव को नियंत्रण करो। स्वभाव को नियंत्रण करो तो मुझको याद आता है मालूम, जैसे ही बोलूंगा तो समझोगे आप भी, बहुत सामान्य चीज क्या बोलते कई लोग, पादी साहब हमारा गुस्सा जो है हमसे कंट्रोल होता ही नहीं है, बहुत गुस्सा आती है। तो उसमें कैसे करते, देखिए मियां बीवी झगड़ा हो रहा है, मैं तेरे को मार डालूंगा, बोले मैं तेरे को डाइवोर्स दे दूंगी, मैं तेरे घर छोड़ दूंगी, तू क्या रहती है, तेरे माँ बाप ऐसे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे, ये तो झगड़ा चलता रहता है आदमी औरत में। अब उस समय चल रहा तो मान लो कोई दूसरा मेरे जैसा आदमी आ गया घर में, दरवाजा घंटी बजाया, आपने दरवाजा खोला, दोनों अभी मरे जा रहे हैं लड़ झगड़ के, और दरवाजे जैसे खोले ना तो मेरे को देखे, अरे रे आइए आइए, कितने दिन में आए, देखो जी कौन आए देखो। तो वो आ गई मेम साहब जो आपसे लड़ रही थी, वो बोल दी, अरे अब बैठाइए ना आप। हाँ पादी साहब बोले ठंडा पियेंगे, गर्म पियेंगे, क्या चाहिए? आप लोग का गुस्सा कहाँ गया भैया, दोनों का सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मतलब तुम गुस्से को भी नियंत्रित कर सकते हो। तो मैं जो चाहूं उसको नियंत्रण कर सकता हूं, मेरी चिंता फिक्र का नियंत्रण कर सकता हूं, उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। और तीसरी चीज इसके लिए हमारी सहायक है दुआ। जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से आपने सुना होगा, दुआ क्या मतलब, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। याद रखना, खुदा से जब बड़े अदब से हम मांगते हैं, दिल से जब हम मांगते हैं, और दुआ का मतलब दिल, दिमाग और खुदा एक टारगेट में, एक निशाने में रहता है, और जब हम ट्रिगर को दबाते हैं वो है दुआ, जो कि जाके सीधा टारगेट पे बुलेट लगता है, और ये दुआ का उत्तर हमको प्राप्त होता है। मेरे अजीजों, इस दुनिया में है चिंता तो रहती है, लेकिन चिंता पे जीतने के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करो, अपने जीवन को संतुलित रखो और खुदा से मांगते रहो, तो ये सारी चिंताओं पर हम विजय प्राप्त करेंगे। अच्छी सेहत रहेगी, आत्मिक तौर से और शारीरिक तौर से सेहत बनाए रखोगे, और इसके लिए खुदा आपकी सहायता करे। आमीन। उम्मीद है आपको हमारे ये रोचक कार्यक्रम जरूर पसंद आ रहे होंगे। कार्यक्रम से संबंधित अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। इसी के साथ निर्मल का नमस्कार, अलविदा।